नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आशीर्वाद। आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। शुरुआत करेंगे अपने आज के 6 AM सेशन की, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं। अपना टॉपिक है यूएस सैंक्शन चाइना ओवर एब्यूज ऑफ उइघुर। जी हां, उइघुर के बारे में चर्चा होगी। कौन है मुस्लिम माइनॉरिटी और चीन पे क्यों आरोप लगा है जेनोसाइड का। जी हां दोस्तों, पूरी चर्चा होगी अपने 6 AM टॉपिक में। दोस्तों मैं हूं आपके संग आशीर्वाद। जैसे कि आप मेरे जानते हैं, 12 साल का अनुभव ऑफलाइन ऑनलाइन का दोस्तों। मोर देन 50,000 टीचर पढ़ा चुका हूं, बच्चों को पढ़ा चुका हूं दोस्तों मैं। 250 मोर देन सिलेक्शन यूपीएससी में, 2000 सिलेक्शन दोस्तों पीसीएस एग्जाम में। मैं हूं दोस्तों, आप जानते ही हैं, हम 9 बजे मिलते हैं आपके साथ एडिटोरियल सेशन में। मॉर्निंग सेशन है आपका 6 AM। जुड़ सकते हैं आप टेलीग्राम ग्रुप पे मेरे साथ दोस्तों आप लोग। और संडे को होता है वो कॉम्बैक्ट, जरूर जुड़िए कॉम्बैक्ट है मेरे साथ सुबह 11 बजे। संडे को 56 क्वेश्चन 60 मिनट दोस्तों प्राइज है आपके लिए 4 करोड़ तक के। दोस्तों जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि इस बार कॉम्बैक्ट होगा शानदार, जहां पर रिसेंट सिलेबस ऑफ यूपीएससी को भी शामिल किया गया है। तो ऑफकोर्स दोस्तों जुड़ जाइए फटाफट, क्योंकि अब प्राइस हाइक हो जाएंगे दोस्तों बहुत जल्दी आपके लिए। फीस हाइक होने वाली है प्लस और कॉम्बो की। जी हाँ दोस्तों, जुड़िए आइकॉनिक के साथ। अभी राइट नाउ फीस कितनी है सर? प्लस की फीस है दोस्तों 45,000 फॉर 1 ईयर फॉर 15 मंथ। ऑफकोर्स 15 मंथ के बैच चल रहे हैं दोस्तों इस समय, कॉम्बो चल रहा है, कोई ऑफर चल रहा है। और आइकॉनिक का फीस 67,000 दोस्तों फॉर 15 मंथ। जी हाँ, जुड़ जाइए हमारे साथ प्लस और आइकॉनिक में। चलिए शुरू करते हैं मॉर्निंग सेशन। आपका आज का टॉपिक है उइघुर इशू। कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। जी हाँ, अमेरिका के इस आयोग की बात करें, जो अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग जो है, जो अमेरिका का एक सरकारी रिपोर्ट है, सरकारी डिपार्टमेंट है एक प्रकार से। उसकी रिपोर्ट आती है हर साल। भारत की बुराई भी होती है, भारत में कुछ कुछ बात करते रहते हैं लोग तो। लेकिन हम बात करें चाइना को लेकर जो घेरा इन्होंने, उसके बाद क्या हुआ। इस रिपोर्ट में से उल्लेख किया गया था चाइना का। चाइना में जो धार्मिक रूप से वो अत्याचार कर रहा है उइघुर संप्रदाय के लोगों पर, उसको लेकर रिपोर्ट में काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया था। ये बात करते हैं आपके साथ पूरी खबर पर। तो अभी कुछ दिनों बाद यूएस के एक स्टेट कमीशन कहते हैं, इसका पूरा नाम होता है यूएस, लिखा ही नीचे यूनाइटेड स्टेट यूएस कमीशन और इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। जी हाँ, अमेरिका की सरकारी रिपोर्ट है, सरकार खुद तैयार करती है इसको। कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, जो वहाँ पर सीनेट है या वहाँ पर जो संसद है वहाँ की, उसमें कमेटी होती है, वो तैयार करती है बेसिकली इस रिपोर्ट को। तो यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम वो तैयार करता है इस रिपोर्ट को दोस्तों। इस रिपोर्ट में चीन पे आरोप लगाया गया। क्या आरोप लगाया गया आइए दोस्तों। तो चीन पे आरोप लगाया गया कि वो अपने उइघुर प्रांत, जो उइघुर समुदाय है जो रहता है जिंगजियांग प्रांत में, उन पर अत्याचार करता है। अब ये कौन है, चलिए समझते हैं दोस्तों कहानी आपके साथ। आप मैप देख रहे हैं दोस्तों मेरे संग यहाँ पर। ये चीन का जिंगजियांग प्रांत है आपकी स्क्रीन पर, ये आपको दिख रहा है डार्क ऑरेंज। ये अब जिंगजियांग प्रांत है चीन का, जिंगजियांग प्रांत। और यहाँ मुख्य समुदाय है उइघुर समुदाय। यहाँ पर उइघुर समुदाय मुख्यतः रहता है, प्लस हान कम्युनिटी जो चाइना का एक और समुदाय है वो भी यहाँ रहता है दोस्तों। अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ और 5 मिनट दीजिएगा, पूरे टॉपिक को समझेंगे, समस्या क्या है यहाँ की। पहले तो मैप देख लीजिए। कश्मीर के ठीक ऊपर है दोस्तों, लद्दाख के बिल्कुल टच में हमारे यहाँ पर। कश्मीर के ठीक ऊपर है इलाका, ये काशगार का इलाका दोस्तों। काशगार बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है, क्योंकि जो पाकिस्तान चीन की जो आप क्या जाती है दोस्तों CPEC, वो ग्वादर से चलती है और फिर जाती है वो होते हुए POK से होते हुए पहुँचती है काशगार तक। जी है ना। तो ये जो CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो काशगार पहुँचता है। 2 मिनट दीजिएगा, पूरा टॉपिक समझेंगे दोस्तों आपके साथ। पहली बात तो चाइना के लिए इस इलाके की इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, उसकी बात कर लें आपके साथ। चाइना के लिए इंपॉर्टेंस क्या है इस इलाके की, आखिर वाई इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्यों है पूरा इलाका। पहली बात तो आपने मैप देखा तो समझ में आई होगी आपको बात। यहाँ पर ये फ्रंटियर एरिया है। इसके इलाके की सीमाएं देख रहे हैं, कश्मीर या भारत से, पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से, इधर तजाकिस्तान से, कज़ाकिस्तान से, मंगोलिया से, रशिया से। ऑलमोस्ट एक राज्य की सीमा इतने इलाकों से लगती हैं, तो वो इलाका इंपॉर्टेंट वैसे ही हो जाता है। तो यहाँ पर चाइना का इंपॉर्टेंट बात है, चाइना की इंटरनेशनल बॉर्डर बहुत टच होती है, यहाँ से इंटरनेशनल बॉर्डर टच होती हैं, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर जो समुदाय रहता है, एट द टाइम ऑफ चाइनीज़ रेवोल्यूशन 1949 में, चीन में जब माओवादी क्रांति हुई थी, इस प्रांत में 95% आबादी उइघुरों की थी। अभी उइघुर कौन है दोस्तों? ये मुस्लिम माइनॉरिटी है, मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं यहाँ के, एक एथनिक ग्रुप है अपने आप उइघुर यहाँ पर, जो तुर्की भाषा जोड़ता है अपने आप को, टर्किश मानता है अपने आप को। तो 95% आबादी उनकी थी। इनका मानना था इन्हें अलग होना है, अलगाववादी नेचर के हैं, सेपरेटिस्ट होना है, सेपरेटिज्म इनके अंदर। इनका मानना है कि इनके इंटरेस्ट जो हैं वो चाइना के साथ कम हैं और इनके इंटरेस्ट तुर्कमेनिस्तान या सेंट्रल एशिया के देशों के साथ ज़्यादा हैं। तो ऐसे में यहाँ पर एक अलगाववाद, यहाँ पर एक सेपरेटिज्म लगातार चल रहा है। तो सीमा पर कोई राज्य हो वो अलगाववादी हो, जैसे हम तो देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में देखें अपने, या जम्मू कश्मीर में देखें, और वो अलगाववादी प्रांत हो,
तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी हाँ, तो एक बड़ी समस्या क्या है सर यहाँ पर? अलगाववाद होना, सेपरेटिज्म होना। इसके अलावा और क्या पॉइंट है सर? ये इलाका भरा हुआ है माइंस, मिनरल्स, गैस, नेचुरल गैस से दोस्तों। तो गैस की बात करें, मिनरल्स की बात करें, भरा हुआ है इलाका, खनिज संसाधनों से भरा हुआ इलाका है दोस्तों ये, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर नोटिस करें तो ये जो चीन का बॉर्डर का इलाका है, ये चीन के BRI प्रोजेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। BRI प्रोजेक्ट, CPEC प्रोजेक्ट, चाइना को पाकिस्तान से लिंक करने वाला, चाइना को सेंट्रल एशिया से लिंक करने वाला, चाइना को अफगानिस्तान ईरान से लिंक करने वाला, चाइना को रशिया से लिंक करने वाला। तो BRI परियोजना जो है उसके लिए अहम है जिंगजियांग प्रांत का होना दोस्तों वहाँ पर। तो ऐसे में इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने आप में ये। और क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पर हमेशा बात करें, इसके ज़रिए कहीं ना कहीं ये भी है यहाँ पर कि इस एरिया बहुत बड़ा राज्य है अपने आप में, और यदि यहाँ पर अलगाव रहता है, यहाँ अलगाव भड़कता है, तो इसके बगल में एक और राज्य है दोस्तों, ये है तिब्बत का इलाका। ये है तिब्बत का इलाका चीन का, और ये भी सेपरेटिस्ट है, ये भी अलगाववाद से शिकार है। यहाँ पर दलाई लामा का आप जानते हैं स्टेटस क्या है इस समय। तो ऐसे में ये जो इलाका आप देख रहे हैं स्क्रीन पर जो मैंने राइट किया है, ये है तिब्बत का इलाका। और यदि यहाँ पर कंट्रोल का कमज़ोर होता है तो उसका सीधा सा तिब्बत पे पड़ेगा, तिब्बत भी आज़ादी की मांग करेगा। तो कहीं ना कहीं तिब्बत के साथ लिंक करके देखा जाए अगर इस जिंगजियांग को, तो बेहतर होगा। और जिंगजियांग के साथ न केवल जिंगजियांग के इशू हैं बल्कि तिब्बत के इशू भी हैं। तो ऐसे में चीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पर कब्जा रखे, बाय हुक और बाय क्रुक, साम दाम दंड भेद से कब्जा रखे, ठीक है। ये तो हुआ इंपॉर्टेंस की बात। चाइना पर आरोप क्या है वो समझेंगे दोस्तों। चीन पे आरोप क्या है इस बारे में, इसको लेकर चीन पे क्या एक्यूजेशन हो रहा है, आरोप क्या लग रहे हैं चीन पर। चीन पे आरोप गंभीर है। चीन पे आरोप ये है, पहली बात तो भैया सुनो, चीन ये उइघुर समुदाय जिसकी आबादी 95% थी एट द टाइम ऑफ चाइनीज़ रेवोल्यूशन, दैट मीन्स 1949, 1949 में इसकी आबादी 95% थी उइघुरों की। आज वो अपने ही इलाके में माइनॉरिटी हो गए हैं, अपने ही इलाकों में वो अल्पसंख्यक हो गए हैं, यानी आज यहाँ पर अन्य समुदाय आके बस गए हैं। मुख्यतः क्या हुआ, जो उइघुर थे उनकी संख्या कम होती गई, और हान कम्युनिटी जो चीन का मुख्य समुदाय है उसकी आबादी, उनको सेटल किया गया, उनको घर बना कर दिए गए, उनको नौकरियां दी गई, वो लोग यहाँ पर आ गए। तो आरोप है उइघुर अपने ही इलाके में माइनॉरिटी हो गए हैं, पहली बात। दूसरा आरोप चाइना के ऊपर है कि वो इन उइघुरों की सांस्कृतिक जो विरासत है ख़त्म कर रहा है। दाढ़ी रखने का अधिकार, नमाज़ पढ़ने का अधिकार, रोज़े रखने का अधिकार उनको उनसे छीन रहा है, उनकी धार्मिक आज़ादी को किल कर रहा है, उनके फंडामेंटल राइट को ख़त्म कर रहा है। तो चीन के धार्मिक अधिकारों को ख़त्म कर रहा है, फंडामेंटल राइट ख़त्म कर रहा है चीन, इनके चीन पे आरोप है ये। चीन पे एक आरोप ये है कि यहाँ पर जो पुरुष हैं, बेसिकली जो उइघुर समुदाय के पुरुष हैं और जो यूथ है, पर्टिकुलर युवा पुरुष हैं या युवा लड़के हैं, जो उनको चीन क्या करता है, कॉन्सेंट्रेशन एक प्रकार से उसने कैंप तैयार कर रखे हैं, जैसे हिटलर तैयार किए थे अपने यहाँ पर कैंप, ऐसे तैयार कर रखे हैं। और उनको जो भी यंग उइघुर होता है उसको वहाँ डाल देते हैं लोग, 5-7 साल जेल में रखते हैं कम से कम उसको केवल चाइनीज़ नेशनलिज्म सिखाते हैं, चीन से प्यार करो, चीन राष्ट्र है, ये है वो है, उसको ब्रेन वॉश करते हैं शॉर्ट ऑफ उसको जेल में रखते हैं तो उसका ब्रेन वॉश ना हो जाए, या तो ब्रेन वॉश हो जाएगा नहीं तो जेल में पड़े रहो तुम यहाँ पर। तो ब्रेन वॉश टाइप का करते हैं उसका ये लोग। और कहीं ना कहीं लोगों का मानना है कि इससे मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है, क्योंकि इसमें अरेस्ट किया गया है लोगों को। तो इसमें अरेस्ट किया गया है कुछ लोगों को यहाँ पर, और उनको गायब कर दिया था। अगर नहीं मानते हैं चाइनीज़ बात तो गायब कर दिया था, यानी कहीं ना कहीं लोगों की इच्छा खत्म हो जाती है। तो अरेस्ट किए गए हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ है बड़े स्केल पर सर। और क्या आरोप है चाइना पे सर, और क्या आरोप है उइघुर मामले में। उइघुरों के मामले में ये भी आरोप है चाइना का कि चाइना संस्कृति खत्म करना चाहता है, अपने लोगों को बसाना चाहता है, वो उनकी भाषा को स्वीकार नहीं करता। उइघुरों की लैंग्वेज, उइघुरों की शिक्षा को वो जैसे मदरसों में पढ़ रहे हैं या यहाँ पर स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वो अपनी भाषा बोल रहे हैं, टर्किश भाषा बोल रहे हैं, उसे चाइना अडॉप्ट नहीं करता। यानी इनकी भाषा संस्कृति को भी चीन लगातार किल कर रहा है, ख़त्म कर रहा है। वो उस पूरे उइघुर समुदाय को ख़त्म करना चाहता है, जेनोसाइड नहीं कर रहा है, बाकी वो सारे काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो चीन पे आरोप हैं। तो इन सब आरोपों को देखते हुए जो यूएस की कमीशन है, इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम कमीशन है, जो इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम कमीशन की रिपोर्ट है, उसमें चीन का बुराई की गई है, चीन पे सारे आरोप लगाए गए हैं। इसके बाद चीन ने क्या कहा, इसके बाद चीन ने कहा दोस्तों, चीन ने क्लियर स्टेटमेंट दिया। चीन ने कहा कि वो अमेरिका के 4 अधिकारियों पर सैंक्शन लगा, रिटेलिएशन सैंक्शन लगा रहा है यहाँ पर, कि वो अब उसके देश में नहीं आ सकेंगे, क्योंकि अमेरिका ने भी क्या किया है दोस्तों, अमेरिका ने इस रिपोर्ट के आने के बाद जिंगजियांग क्षेत्र में चाइनीज़ सैनिक या चाइनीज़ कमांडर यहाँ पर हैं, या चाइनीज़ नेता यहाँ पर जो हैं जिन पर आरोप है कि वो मानवाधिकार का उल्लंघन करते हैं जिंगजियांग में,
उनकी यात्राओं पर बैन लगा दिया अपने अमेरिका में, उनको घुसने नहीं देता अमेरिका। तो चाइना ने भी काम किया और अब चाइना ने भी 4 अमेरिकी अधिकारियों को अपने देश में घुसने से मना कर दिया है, जो इस रिपोर्ट को तैयार करने में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आपके साथ। तो ये हुई जिंगजियांग की बात, आरोप की बात। तो यहाँ पर लगातार रिपोर्ट उइघुर मुस्लिम को लेकर आ रही थी। बताया कि उइघुर मुस्लिम क्या है दोस्तों। जिंगजियांग की बात मैंने की आपके साथ। ठीक है, ठीक है, जैसे मैंने अब जो कहा चीन क्या करता है दोस्तों, चीन क्या करता है, क्रेडिबल रिपोर्ट्स बारे में है। द ओवर अ मिलियन, लगभग 10 लाख लोग, जी हाँ 10 लाख उइघुर लोग आर्बिट्रली डिटेन इन द जिंगजियांग, जिनको डिटेन कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया उनको, एक प्रकार से उनको बंद कर दिया गया एक प्रकार से, और उन पर सर्विलांस रखा जाता है, उनके ऊपर उनको टारगेट किया जाता है बड़े स्केल पर। यानी कुल मिलाकर आपने जेल में डाल दिया लोगों को, निगरानी कर रहे हैं, सर्विलांस कर रहे हैं, जासूसी सिस्टम चल रहा है पूरा का पूरा यहाँ पर। ठीक है, तो चीन से पूछा गया 10 लाख लोग क्या कर रहे हैं आपके सेंटर में, फोटो वोटो जब आई बाहर दुनिया के सामने, 10 लाख लोग ये बंद हैं जेल के अंदर। तो चीन ने कहा ये बंद नहीं है, जेल नहीं है, ये वोकेशनल ट्रेनिंग है यहाँ पर। ठीक है, तो चरमपंथ को रोकने के लिए हम युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसका पार्ट है 10 लाख लोग। ये कोई अरेस्ट वरेस्ट हमने नहीं किया इनको यहाँ पर। ठीक है, उइघुर कौन है दोस्तों, उइघुर मुस्लिम माइनॉरिटी ग्रुप है यहाँ का, जो तुर्की भाषा या टर्की जाति से जुड़ा हुआ है दोस्तों। यहाँ पर अपनी भाषा बोलते हैं, लगभग तुर्की से मिलती जुलती भाषा इनकी यहाँ पर, अपना कल्चर, अपना जनजातीय समूह है दोस्तों ये, जिसको चीन स्वीकार नहीं कर रहा है। क्या ये बात समझ आई दोस्तों हमको आज? ये था दोस्तों टॉपिक आपके साथ। मुलाकात होगी आपके साथ आप एडिटोरियल सेशन में। दीजिए अभी के लिए आ गया। बाकी 22 दिसंबर नए बैच शुरू हो रहे हैं दोस्तों, जुड़ सकते हैं 22 तारीख से हमारे साथ। नए बैच शुरू होने अकेडमी पर यूज़ कीजिए आशीर्वाद 10 कोड। अभी मिलेंगे अपन एडिटोरियल, बात को मिलेंगे आपके साथ। हम लोग बात करेंगे MCQ सेशन की आपके संग। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए। PDF के लिए आप जुड़े रहिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर दोस्तों, लाइक और शेयर कीजिए। मिलता हूँ आपसे, थैंक यू।